दोस्तों, स्टार प्लस का धमाकेदार शो उड़ने की आशा इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ है। हर एपिसोड में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो दर्शकों को चौंका देता है। आने वाले एपिसोड में भी बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब रेणुका अपनी पुरानी चालबाजियों पर उतर आती है और एक बार फिर साहिली और उसकी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए झूठे इल्जाम लगाने की योजना बनाती है। रेणुका साहिली की फैमिली पर झूठा आरोप लगाएगी। वो इस बार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगी जिससे लगे कि साहिली और उसकी मां शोभा ने परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। लेकिन जैसा कि दर्शक जानते हैं, साहिली चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो तुरंत अपनी मां को पूरी सच्चाई बता देगी। शोभा, जो एक शांत और समझदार महिला है, इस बार चुप नहीं रहेगी। जब उसे पता चलेगा कि रेणुका ने उनकी बेटी पर झूठा आरोप लगाया है, तो शोभा खुद घर आकर रेणुका को उसकी औकात दिखाएगी। शोभा का रूप इस बार गुस्से से लाल होगा। वो सबके सामने रेणुका को जमकर खरी खोटी सुनाएगी और साफ कहेगी कि उनकी बेटी पर उंगली उठाने से पहले रेणुका को अपने बेटे तेजस की हरकतों पर नजर रखनी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, शोभा का ये अवतार देखने लायक होगा और दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है। क्या आप भी देखना चाहेंगे कि शोभा मारे रेणुका को एक जोरदार थप्पड़? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं घर के बाकी माहौल की। जैसे ही आज ही घर से बाहर जाने वाली होती है, तो सचिन एक अहम कदम उठाता है। वो तेजस और रोशनी को ड्यूटी पर जाने से रोक लेता है और कहता है कि उसे एक जरूरी बात करनी है। ये बात सुनकर तेजस भड़क उठता है और कहता है कि उसके पास फालतू की बातें सुनने का वक्त नहीं है, क्योंकि उसे दुकान खोलनी है और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन इस बार सचिन भी पूरी तैयारी के साथ होता है। वो तेजस के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि जब मैंने कहा है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तो इसका मतलब है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। साथ ही सचिन उसे ये भी याद दिलाता है कि जितना बड़ा वो खुद को बिजनेसमैन समझता है, उतना ही बड़ा वो कांडी भी है। ये सुनकर घर में एक सन्नाटा सा छा जाता है। इस सबके बीच रोशनी भी अपने तेवर दिखाती है। वो सचिन से कहती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बार बार तेजस से उलझ क्यों रहे हो? जब वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, तो तुम उसे फालतू में उकसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? रोशनी तेजस का साथ देती है और कहती है कि वो बेवजह झगड़ा करना बंद करे। वहीं दूसरी ओर रेणुका भी अपने बेटे तेजस का सपोर्ट करती नजर आती है। वो सचिन को गलत ठहराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर आता है वो पल जब साहिली सामने आती है और सच्चाई सामने लाने के लिए ज्वेलरी सभी के सामने रखने वाली होती है। साहिली इस कदम से पूरे परिवार के सामने सच लाने की ठान चुकी है। जैसे ही साहिली ज्वेलरी दिखाती है, रेणुका और तेजस के चेहरों की रंगत उड़ जाती है। दोनों एकदम घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये वही नकली ज्वेलरी है जिसे उन्होंने असली बताकर परिवार में दिया था। साहिली को शुरू से ही शक था कि ज्वेलरी नकली है, और अब जब वो ज्वेलरी सबके सामने दिखाएगी, तो तेजस और रेणुका का झूठ पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साजिशों का जाल और भी गहराता जा रहा है। अब एक बड़ा मोड़ तब आता है जब रेणुका खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करने लगती है। दरअसल अब तक रेणुका को यही लग रहा था कि उसकी चालाकी किसी को भी पता नहीं चली है, और खासकर सचिन और साहिली को तो बिल्कुल भी भनक नहीं लगी है। लेकिन अब जब सचिन और साहिली ने मिलकर सच्चाई का पता लगा लिया है और अब वो इसे सबके सामने लाने वाले हैं, तो रेणुका अंदर ही अंदर डरने लगती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि अगर सच सामने आ गया तो उसका क्या होगा। उधर सचिन अब और देर नहीं करता। वो सीधे परेश के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताने की तैयारी करता है। वो बोलता है कि यह जो ज्वेलरी है, ये असली नहीं बल्कि नकली है और यह सारा मामला अब छुपा नहीं रह सकता। सचिन ये भी बताता है कि वो और साहिली ज्वेलर के पास गए थे और वहां जाकर उन्होंने ज्वेलरी को चेक करवाया। ज्वेलर ने साफ कह दिया कि ज्वेलरी नकली है और उन्होंने तो पुलिस तक बुला ली थी, लेकिन हालात देखकर उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। ये सब सुनकर परेश को भरोसा नहीं होता। वो खुद असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर सचिन क्या कह रहा है। परेश को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके ही घर में इतना बड़ा धोखा हो सकता है। लेकिन फिर साहिली सामने आती है और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई बिना डरे हुए सबके सामने रख देती है। साहिली की बातों से सभी परिवार वाले हैरान रह जाते हैं। सभी अब रेणुका की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखने लगते हैं और सीधे सीधे उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और क्या उसने ज्वेलरी बदल दी। यहाँ पर जहाँ बाकी कोई इंसान होता तो शायद सच कबूल कर लेता, लेकिन रेणुका अपने झूठ को पकड़े रहने का फैसला करती है। वो खुद को बचाने के लिए तुरंत एक और झूठ कर लेती है।
रेणुका बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे साहिली ने मुझे ज्वेलरी दी थी, मैंने वैसे ही अलमारी में रख दी थी, और जब इसने मुझसे ज्वेलरी वापस मांगी तो मैंने वही अलमारी से निकालकर इसे दे दी। अब अगर ज्वेलरी नकली निकली है तो इसमें मेरी क्या गलती? हो सकता है कि इसने ही नकली ज्वेलरी दी हो। इतना ही नहीं, रेणुका यही नहीं रुकती। वो अब सीधे सीधे साहिली पर झूठा इल्जाम लगाने लगती है। वो सबके सामने कहती है कि साहिली अपने मायके यानी अपने आए के घर भी जाती है और हो सकता है वहीं पर ज्वेलरी बदल दी गई हो। साथ ही वो ये भी कहती है कि साहिली का भाई चोर प्रवृत्ति का है, तो हो सकता है कि उसने ही ज्वेलरी बेच दी हो और साहिली ने नकली ज्वेलरी अलमारी में रख दी हो। अब ये ड्रामा कर रही है और सबके सामने खुद को सती सावित्री बनाकर पेश कर रही है ताकि सब उसे निर्दोष माने। रेणुका के मुंह से ये बातें सुनकर परिवार में एक बार फिर तनाव का माहौल बन जाता है। लेकिन सचिन अब चुप नहीं बैठता। वो तुरंत गुस्से में आकर बोल पड़ता है कि बाबा की बाई, साहिली के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। मुझे सब पता है किसने क्या किया है और कितनी चालाकी से घर के अंदर घोटाला किया गया है। और ये भी याद रखो, जब घर के अंदर ही चोर बैठा हो तो बाहर जाकर किसी और को दोष देना कोई मायने नहीं रखता। सचिन की ये बातें सुनकर घर का माहौल और भी गंभीर हो जाता है। परिवार के सभी सदस्य अब खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई रेणुका ही इस पूरी साजिश के पीछे थी। वहीं साहिली का संयम और साहस सबको बहुत प्रभावित करता है। उसने जिस तरह बिना घबराए सच को सामने रखा, वो उसकी सच्चाई और निडरता को दर्शाता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेणुका को उसके झूठ और चालबाजियों की सजा मिलेगी। क्या परिवार उसकी सच्चाई पहचान पाएगा? क्या परेश अब रेणुका का साथ देगा या सच्चाई का? और क्या तेजस भी इस मामले में शामिल था या ये केवल रेणुका की चाल थी? हर कोई अब यही सोच रहा है कि इस घर में किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। ये सच्चाई सामने आने के बाद परिवार के रिश्तों में एक दरार पड़ गई है, जिसे भरना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, स्टार प्लस का धमाकेदार शो उड़ने की आशा इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ है। हर एपिसोड में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो दर्शकों को चौंका देता है। आने वाले एपिसोड में भी बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब रेणुका अपनी पुरानी चालबाजियों पर उतर आती है और एक बार फिर साहिली और उसकी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए झूठे इल्जाम लगाने की योजना बनाती है। रेणुका साहिली की फैमिली पर झूठा आरोप लगाएगी। वो इस बार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगी जिससे लगे कि साहिली और उसकी मां शोभा ने परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। लेकिन जैसा कि दर्शक जानते हैं, साहिली चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो तुरंत अपनी मां को पूरी सच्चाई बता देगी। शोभा, जो एक शांत और समझदार महिला है, इस बार चुप नहीं रहेगी। जब उसे पता चलेगा कि रेणुका ने उनकी बेटी पर झूठा आरोप लगाया है, तो शोभा खुद घर आकर रेणुका को उसकी औकात दिखाएगी। शोभा का रूप इस बार गुस्से से लाल होगा। वो सबके सामने रेणुका को जमकर खरी खोटी सुनाएगी और साफ कहेगी कि उनकी बेटी पर उंगली उठाने से पहले रेणुका को अपने बेटे तेजस की हरकतों पर नजर रखनी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, शोभा का ये अवतार देखने लायक होगा और दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है। क्या आप भी देखना चाहेंगे कि शोभा मारे रेणुका को एक जोरदार थप्पड़? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं घर के बाकी माहौल की। जैसे ही आज ही घर से बाहर जाने वाली होती है, तो सचिन एक अहम कदम उठाता है। वो तेजस और